बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट 3 ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं। ये हमारा 9th वीक चल रहा है मिड एग्ज़ाम के बाद, और ये हमारा पहला लेक्चर है 9A। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये वही चारों बुक्स जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं उन्हीं को हम यूज़ करेंगे, प्लस इंटरनेट से भी हम कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अगर हमारे पास हों, उनकी एनर्जी लेवल्स अगर हमारे पास हों, तो हम उनके एनर्जी लेवल से और उनकी डीजनरेसी से पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे, और फिर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, लो और हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके हम इसके लिए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फाइंड करेंगे, एंट्रोपी हम इसके लिए फाइंड करेंगे, और हीट कैपेसिटी हम फाइंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मींस एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स मौजूद होते हैं। तो ये सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, और यहाँ से हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन का एटम है, और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो डी स्पेसिंग है। और सच अ मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन द क्वांटम स्टेट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विद ईच स्टेट हैविंग एनर्जी, और हर स्टेट की जो एनर्जी है वो यहाँ पर दी हुई है E_L एच कट स्केयर L इंटू L+1/2I। यहाँ पर जो I है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस, और म्यू इसके अंदर जो है वो सेंटर ऑफ मैस है, सॉरी म्यू जो है वो इसका रिड्यूस्ड मैस है म्यू, और L इसका ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L इसके अंदर मौजूद है। और ईच एनर्जी लेवल ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल हैव डीजनरेसी ऑफ 2L+1। सो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। और तो सबसे पहले हम इसका पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला होता है Z = सिग्मा GI e⁻⁻⁰ तो यहाँ पर GI जो है इसका डीजनरेसी है, और वहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 2L+1, और e⁻⁸ जो एनर्जी लेवल्स हैं, तो एनर्जी लेवल ऊपर दिया हुआ है, ये गिवन है, इसी को ही हम यूज़ करेंगे H⁻L इंटू L+1/2I। इसी को ही हम यूज़ करेंगे। EI की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, या EL की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास Z की जो वैल्यू है वो इक्वेशन आ गई हमारे पास, जो इसका पार्टीशन फंक्शन है वो है जी समेशन L = 0 to ∞ 2L+1 e⁻⁻⁻² L इंटू L+1/2I kBT। KB इसका बोल्टजमैन कांस्टेंट है, T जो है वो वर्किंग टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और L इसके अंदर एंगुलर क्वांटम नंबर है, H कट जो है वो रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट है, और Z इसका पार्टीशन फंक्शन है। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के लिए हम इसके थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स फाइंड करने हैं। हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फाइंड करनी है, इसकी एंट्रोपी फाइंड करनी है, और हीट कैपेसिटी वगैरह हमने इसकी फाइंड करनी है। तो हाई टेम्परेचर के लिए ये जो हाई टेम्परेचर और वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ H⁻² I kBT, दिस समेशन कैन बी रिप्लेस्ड विद इंटीग्रल विद सर्टन एरर। तो समेशन को हमने इंटीग्रल से चेंज कर दिया हाई टेम्परेचर के लिए। तो Z हमारे पास है 0 to ∞, समेशन का जो साइन है वो चेंज हो गया इंटीग्रल के अंदर 0 into ∞, और ये फिर वही इक्वेशन है 2L+1 इंटू e⁻⁻⁻² L इंटू L+1/2I kBT इंटू DL। ठीक है, अब हमने इस इंटीग्रल को हल करना है, सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है L इंटू L+1, इसको हम Y पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा L² + L = Y। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू L, तो ये हो जाएगा 2L+1। तो यहाँ से dy की वैल्यू आ जाएगी 2L+1 इंटू DL। तो अगर आप Z की इंटीग्रल देखें तो इसके अंदर 2L+1 इंटू DL मौजूद है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे dy से, और यहाँ पे जो L इंटू L+1 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे y के साथ। और हमारा जो इंटीग्रल बनेगा आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ y एंड dy, हमारा जो इंटीग्रल बनेगा वो है z = 0 इंटीग्रल 0 into ∞ H⁻² I kBT इंटू dy। ये हमारा इंटीग्रल जो है वो बन गया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये जो हमारा इंटीग्रल है वो आइडेंटिकल है विद द स्टैंडर्ड इंटीग्रल e⁻k x dx। तो इसका जो सलूशन होता है वो होता है e⁻k x/k। तो
हम यहाँ पे और दूसरा ई रेस टू अगर इन्फिनिटी है तो उसका आंसर इन्फिनिटी है, और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो उसका आंसर ज़ीरो है, और अगर वन और इन्फिनिटी होती है तो वो ज़ीरो है। तो यहाँ हम इसका फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, और फिर उसके अंदर इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो पुट करते हैं। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी वाई की जगह, फिर हम उसके सोल्यूशन में ज़ीरो वाली लिमिट पुट करते हैं माइनस करके। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है, ये है जी ई रेज टू ई के ओवर के। तो के की जगह यहाँ पर जो के की जगह यहाँ पर जो फैक्टर है वो है जी माइनस एच का स्केयर और टू आई के बी टी। तो ये वन ओवर के है तो ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टू आई के बी टी ओवर एच का स्केयर। और उसके बाद ई रेज टू के एक्स है, और ई रेज टू के एक्स की जब हम लिमिट पुट करेंगे ई रेज टू के एक्स की, वन ओवर के तो हो गया, बाकी इसके अंदर रह गया ई रेज टू के एक्स। तो जो ई रेज टू के एक्स है इसमें पहले हम वाई को इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा ई रेज टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, और माइनस अगर हम इसको ज़ीरो पुट कर दें तो फिर ये वन आ जाता है। तो ये माइनस वन इसका जो है वो ई रेज टू के एक्स का जो आंसर है वो माइनस वन बनता है। सो हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है वो आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो के प्लस हो गया, तो हमारे पास जो z पार्टीशन फंक्शन है वो है जी टू आई के बी टी ओवर एच कट्स के। अब हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया है, इससे हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल या थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है वो फाइंड करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉग ऑफ जेड है, और z हमारे पास मौजूद है, जस्ट आपने इसका लॉग लेना है। तो ये माइनस के बी टी लॉग ऑफ टू आई के बी टी ओवर एच कट स्केयर, तो ये सिंप्लीफाइड है। यहाँ से हम आगे चलते हैं, ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमने एंट्रोपी फाइंड करनी है। एंट्रोपी का जो फंडामेंटल फार्मूला है जो हमने डिराइव किया हुआ है वो होता है एस इज इक्वल टू माइनस पार्शल एफ और पार्शल टी, और वी वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है। इसके अंदर हम माइनस का साइन है वो बाहर आ जाएगा, और एफ़ की जो इक्वेशन ऊपर मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर जो के बी है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, माइनस और वो माइनस था आपस में प्लस हो गया, तो के बी बाहर है, पार्शल पार्शल टी आ जाएगा, और बाकी अंदर रह जाएगा हमारे पास ये वाला टी और लॉग ऑफ टू आई के बी टी ओवर एच कर स्केयर, ये चीज़ जो है वो अंदर रह जाएगी। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। के बी जो है वो मेरा कांस्टेंट है वो बाहर मैंने लिया हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो ये डेरिवेटिव है दो फंक्शंस का, और दोनों जो हैं वो प्रोडक्ट है और u डॉट v है। तो फिर हम इसको यूँ करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का, वही हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है t, तो t को हमने एज इट इज़ रख दिया, और जो सेकंड फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो लॉग का जो डेरिवेटिव होता है लॉग x का वो होता है वन ओवर एक्स इंटू लॉग ऑफ x। तो वन ओवर एक्स हम करेंगे तो वन ओवर ये सारा x है, तो इसको ये जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वन ओवर समथिंग, ये सारी चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इसका डेरिवेटिव जो अंदर फंक्शन x है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो t ऊपर ही है तो इसका डेरिवेटिव वन होता है t का, तो बाकी जो टर्म रह जाएगी वो है टू आई के बी ओवर एच कट स्केयर। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ये देखिए हमने एज इट इज़ लिख लिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, एंड फर्स्ट फंक्शन इज़ द टी, और टी का डेरिवेटिव जो है वो वन है। तो हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो खोल लिया है। नेक्स्ट हमने इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर के बी जो है पहले ही बाहर है, और यहाँ पर जो टी है इस टी के साथ कट गया और ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ टू आई के बी जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, सारी जस्ट जो है वो वन बचेगा। तो वन प्लस लॉग ऑफ टू आई के बी टी और एच कट स्केयर जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है जी एंट्रोपी, तो हमने उसकी एंट्रोपी फाइंड कर ली है। उसके बाद हमने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला वो होता है सी वी टी इंटू पार्शल एस और पार्शल टी इंटू वी। तो एस एंट्रोपी हमारे पास मौजूद है, सी वी फाइंड करने के लिए एंट्रोपी चाहिए, और उसका हमने डेरिवेटिव लेना है और उसको टी के साथ मल्टीप्लाई करना है टेम्परेचर के साथ। तो इस फार्मूले में हम लगाते हैं तो टी जो है वो पहले ही बाहर है, और t के बाद पार्शल पार्शल t, और उसमें s की वैल्यू हमने डाल दी है। तो s की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है के बी इंटू वन प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म, और यहाँ पे सारा आ गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि के बी जो है वो बोल्टमैन कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर के बी टी जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी
पार्शल पार्शल टी जो है बाकी रह जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ 2i/kbt ओवर एच कट स्केयर। सो जस्ट अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो kbt तो ऑलरेडी बाहर है, अब 1 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस ये log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, तो यहाँ पर 1 ओवर ये वाली सारी जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख दी, ये 1 ओवर एक्स हो गया। और इसका जो x है यानी ये वाली जो टर्म है 2i/kbt ओवर एच कट स्केयर, इसका डेरिवेटिव लेना है और विद रिस्पेक्ट टू t, और t तो जो है वो ऑलरेडी ऊपर है, तो t का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, तो ये सिंपली टर्म आ जाएगा 2i/kb ओवर एच कट स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो CV है उसकी वैल्यू kb निकली, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज जस्ट kb, इनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, कंट्रीब्यूशन जो है वो हीट कैपेसिटी का बहुत ही कम है इस केस में। और देन हमें लो टेम्परेचर के लिए, फिर लो टेम्परेचर के लिए हमने वही 3 जो पैरामीटर हमने फाइंड की हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है और हीट कैपेसिटी है, ये तीनों हमने फाइंड करने हैं फॉर लो टेम्परेचर। इसके लिए पार्टीशन फंक्शन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो है z इज इक्वल टू समेशन l इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l+1, ये उसकी डीजनरेसी थी, और e ओवर kbt, ये जब हमने पुट किया तो फिर ये इक्वेशन बन गई थी, ये नज़र आ रही है। इसके अंदर हम l की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 1 2 3 4, जो जब हम l की वैल्यू 0 पुट करें तो 2l+1 है, तो यहाँ पर देखें ये 1 नहीं रह जाएगा, और l को हम 0 पुट कर देंगे तो e⁻0, तो ये इसका जो आंसर है पहली टर्म जो बनी है, समेशन है, सम हो रहा है, तो l को पहले 0 पुट कर लें, फिर प्लस l को हम 1 पुट करके देखते हैं, फिर l को हम 2 पुट करके देख लेते हैं, तो इस तरह इसकी जो टर्म्स हैं वो बनती जाएंगी। तो हमने l को 0 पुट किया तो हमारे पास e⁻0 आ गया, फिर l को हमने 1 पुट करना है, तो l को 1 पुट करके देखें, 2 × 1 1 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 × e⁻, माइनस l को आप 1 पुट कर रहे हैं, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 2 ऊपर नीचे घट जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस e⁻⁻² ओवर i/kbt। और इसी तरह इसकी जो थर्ड टर्म है वो आ जाएगा 5 × e⁻³ ओवर i/kbt प्लस 1। लो टेम्परेचर के लिए फ़र्स्ट फ्यू टर्म जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो जस्ट हम इसकी पहली 2 टर्म्स ले लेते हैं, और जो बाकी नेक्स्ट कमिंग टर्म्स हैं उनको हम ट्रंकेट कर देते हैं, बिल्कुल काट देते हैं। सो हमारे पास जो z रह गया वो रह जाएगा 1 + 3e⁻⁻² ओवर 2 -h² ओवर i/kbt, ये हमारे पास रह गया जी पार्टीशन फंक्शन। अब इस पार्टीशन फंक्शन जो है इसका हम log ऑफ z लेते हैं, log, और ये हमें पता है कि log ऑफ 1 + x जो है वो जस्ट x के बराबर होता है, तो लिहाजा log ऑफ z हो जाएगा 3e⁻⁻² ओवर i/kbt। अब हमने इसका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फाइंड करनी है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का जो फार्मूला है वो सिंपल सा है, F = -kbt log ऑफ z। log ऑफ z हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो जस्ट हम kbt से मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो है जी F = -3kbt e⁻⁻² ओवर i/kbt। इसके बाद नेक्स्ट हमने एंट्रोपी फाइंड करनी है, तो एंट्रोपी भी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की हेल्प से फाइंड की जाएगी, और इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमने पहले ही डिराइव कर रखा है, S = -partial f और partial d एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जस्ट आपने ये जो टर्म है f की, आपने इसको t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, और माइनस का साइन भी है, तो S में भी माइनस का साइन है, f के अंदर भी माइनस का साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो s रह जाएगा। 3 कांस्टेंट है, kb भी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख लेते हैं, और बाकी जो t के साथ जिनका रिलेशन है उसको हम ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, तो 3kb पार्शल t इंटू e⁻⁻² ओवर i/kbt। अब फिर दोबारा पहले की तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, और प्रोडक्ट फार्मूला होता है पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो 3kb पहले ही कांस्टेंट था, वो आउटसाइड था, पहला फंक्शन इसका t है, तो t को हमने एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद जो e वाला पोर्शन है इसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये जो e⁻⁻² और i/kbt है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फंक्शन एज इट इज़ आएगा, वो देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ e⁻⁻² i/kbt, ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद ये जो e की पावर है इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये यहाँ पे हो रहा है 1/t, तो 1/t जो है इसका डेरिवेटिव होता है -1/t², तो -1/t² ये हो जाएगा
माइनस एच कट स्केयर, माइनस इंटू माइनस ये आपस में प्लस हो जाएगा और ये बनेगा एच कट स्केयर ओवर आई के बी टी स्केयर, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। और प्लस प्लस पहला प्लस दूसरा फंक्शन हमने एज इट इज़ रख लिया और टी था पहला फंक्शन और इसका डेरिवेटिव 1 है। लिहाजा हम इसमें देखते हैं कि ई रेज टू माइनस एच कट स्केयर ओवर आई के बी टी ये कॉमन है, कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास रह गया एच कट स्केयर और आई के बी टी प्लस 1 रह गया। तो यही इसकी एंट्रोपी है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो एंट्रोपी है वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रही है एट लोअर टेम्परेचर। उसके बाद हमने इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। हीट कैपेसिटी का स्टैंडर्ड फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, सी वी इज इक्वल टू टी, और ये एंट्रोपी से ही फाइंड की जाएगी। पार्शियल एस और पार्शियल टी उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। सी वी की इस इक्वेशन के अंदर हम एस की वैल्यू पुट कर देते हैं जस्ट, तो टी तो पहले ही फार्मूले के अंदर है और 3 के बी जो है वो 3 के बी पहले ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लेके आ जाएं। बाकी जो टी डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं वो सारे ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और वो हैं जी ई रेज टू माइनस एच कट स्केयर ओवर आई के बी टी इन टू। अब इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स एक्सपोनेंशियल वाली है और दूसरी टर्म है उसके अंदर ए प्लस 1 हो रहा है, तो दो टर्म है। तो इन दो टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं पहले की तरह। अब फिर इस दफ़ा फिर वही प्रोडक्ट फार्मूला लग रहा है और प्रोडक्ट फार्मूला आपको पता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ रख लेते हैं, ई रेज टू माइनस एच कट स्केयर और आई के बी टी, ये पहला फंक्शन उसी तरह रख लिया। दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये देखें एच कट स्केयर और आई के बी टी, टी नीचे आ रहा है तो इसका जो आंसर है -1 ओवर टी स्केयर है। तो इसको आप देखें माइनस एच कट स्केयर और आई के बी टी स्केयर और 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो गया। प्लस हम क्या करते हैं, प्लस जो सेकंड टर्म थी +1 वाली वो हमने एज इट इज़ लिख ली इनटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। जो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है ई रेज टू माइनस एच कट स्केयर और आई के बी टी, इसका जो डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स का, उसका आंसर होता है ई रेज टू एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये जो टर्म है एज इट इज़ हमने लिख ली ई रेज टू माइनस एच कट स्केयर और आई के बी टी। अब इसकी जो पावर है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 1 ओवर टी हो रहा है, तो 1 ओवर टी का जो डेरिवेटिव होता है -1 ओवर टी स्केयर है, तो ये माइनस ये है, माइनस दूसरा फार्मूले वाला आएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा एच कट स्केयर और आई के बी टी स्केयर आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपकी ये टर्म बन जाएगी सी वी की। और अगर हम इसमें देखें तो पहली और तीसरी टर्म में जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। पहली टर्म माइनस वाली है, दूसरी टर्म जो है वो प्लस वाली है टर्म, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो तीसरी जो बीच वाली टर्म है वो बाकी रह जाएगी। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी वी इज इक्वल टू 3 के वी और एच कट स्केयर ओवर आई के बी टी का स्केयर इंटू ई रेज टू माइनस एच कट स्केयर ओवर आई के बी टी। तो हीट कैपेसिटी वेरिएशंस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल टर्म में एज टेम्परेचर इज लोड, और रोटेशनल स्टेट्स विद लेंथ विद एल इज जो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है अगर डिटरमिनेंट z होता है आर फ्रोजन आउट एज अ टेम्परेचर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो हैं उसके अंदर स्पेसिंग है, बड़ी बड़ी स्पेसिंग आप देख सकते हैं। और इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है इनके स्टेप बहुत छोटे हैं आप देख सकते हैं, और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो है इनके स्टेप बड़े हैं। इसका मतलब है कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के जो स्टेप्स हैं वो बड़े होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो कम है और वो छोटे स्टेप्स के अंदर